बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है यहाँ, क्या ढूंढती है निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। वो एक चेहरा तो नहीं पूरे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, सब जाते हैं जिधर मैं उधर क्यों नहीं जाता। नमस्कार, निदा फाजली के इस शेर के साथ मैं विवेक आर्यन आप सबों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई आदिवासी प्रेम कहानी लेकर। आदिवासी प्रेम कहानियाँ। मैं आपको सुना रहा हूँ कहानियाँ जो प्यार पर आधारित हैं, कहानियाँ जो सच्ची हैं और जिसके प्रमाण मिलते हैं, और वो कहानियाँ जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कहानियाँ जो आपको प्यार के अलग अलग रंग दिखाएगी और प्यार पर आपके यकीन को कायम रखेगी। आज वैलेंटाइंस वीक का तीसरा दिन है, चॉकलेट डे। आज के दिन हम चॉकलेट देते हैं एक दूसरे को, जिससे हम प्यार करते हैं। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 1830 के दशक की एक कहानी, मूंगा और ललित। 19वीं शताब्दी के मध्य तक राजाओं के लिए, सामंतों के लिए और जो संभ्रांत लोग थे उनके लिए एक प्रथा थी, वे अपने लिए तवायफ रखते थे, उन्हें पालते थे। छोटा नागपुर में जो जमींदार लोग थे वो खेलड़ीने लगते थे। खेलड़ीन यानी कि वो स्त्रियाँ या वो वधुएं जो पूरे समाज की वधु कहलाती थी और जिन्हें व्यक्तिगत रूप से निजी प्रेम करने का अधिकार नहीं था। ऐसी ही एक खेलड़ीन थी मूंगा, बला की बहुत खूबसूरत, गीत और संगीत में कोयल और नृत्य में मोर की तरह। हर किसी की लालसा थी कि मूंगा के साथ वह रह सके या उसे मूंगा का प्यार हासिल हो सके। मूंगा का नाम इतिहास के उन खेलड़ीनों में शुमार है, उन तवायफों में शुमार है जो नगर वधुएं होते हुए भी, अपने पेशे में होते हुए भी किसी एक के लिए समर्पित थी। उनका प्रेम किसी एक के लिए समर्पित था और वह व्यक्ति मूंगा के लिए था ललित राम, जो कि उस वक्त का दरोगा था। ललित राम एक शादीशुदा व्यक्ति था, लेकिन मूंगा के प्यार में इस कदर पागल था कि उसकी पत्नी और परिवार वाले बहुत चिंतित थे। वे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ललित मूंगा के मोह जाल से बाहर आ जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वे दोनों को अलग नहीं कर सके। एक दिन ललित राम के घर उनके कुलगुरु नरहरि दास आए तो घर वालों ने उन्हें अपनी चिंता बताई। पत्नी भी रोई और कहा कि उन्हें वापस ले आइए गुरुदेव। नरहरि दास अपने शिष्य से मिलने के लिए मूंगा के घर पहुंचे। ललित राम ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। कुलगुरु ने कहा, तुम स्वस्थ हो और आनंद से हो, यह देखकर प्रसन्नता हुई शिष्य, परंतु यह शोभा देने वाली बात नहीं है कि तुम अपनी पत्नी और घर वालों को छोड़कर यहाँ पड़े हुए हो। यह मेरे लिए बहुत लज्जाजनक बात है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तत्काल इस कुल्टा का साथ त्याग कर अपने घर पर रहो। प्रियतमा मूंगा के लिए कुल्टा शब्द सुनकर ललित राम को तनिक भी अच्छा नहीं लगा, पर कुलगुरु को वह कुछ कह नहीं सकते थे, मन महसूस कर रह गए। ललित बोले, आपकी बात सांसारिक दृष्टि से उत्तम है, परंतु क्षमा गुरुदेव, मेरा संबंध मूंगा से केवल शारीरिक नहीं है, वह मेरी आत्मा है और मैं उसकी आत्मा। शब्दों का वाकजाल मुझ पर न चलाओ ललित, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरु होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार और कुल को निम्नतर होने से बचाऊं। प्रेम तो महानतम अवस्था है गुरुदेव, वह निम्नतर कैसे हो गई? तुम उसके रूप जाल में अंधे हो गए हो, इसीलिए अपने कुलगुरु को एक मामूली स्त्री के लिए तर्क कर रहे हो। नहीं गुरुदेव, मैं तो आपकी शिक्षा के अनुरूप ही अपनी बात कह रहा हूँ। तर्क करूँ वह भी आपसे? ऐसा मैं भला कैसे कर सकता हूँ? बातें करते करते शाम हो गई। कुलगुरु ने ललित राम को बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। तब वे क्रोधित हो गए, बोले, दुष्ट, जो गुरु की बात नहीं सुनता है वह नरक का पापी होता है। यदि तुमने मूंगा का साथ नहीं छोड़ा तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा और तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। गुरु और शिष्य के बीच का यह संवाद मूंगा सुन रही थी। उसने ललित को अपने पास बुलाया और समझाया कि आप गुरु की बात मान लीजिए, अपने परिवार के पास लौट जाइए और गुरु की बात की अवहेलना मत करिए। लेकिन ललित नहीं मानी। उसने कहा कि मूंगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और यह प्यार सिर्फ वासना नहीं है, भोग विलास के लिए नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकि बोटियाँ नोचने वाले लोग तुमसे दूर रहें। लेकिन फिर भी मूंगा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपको अपने परिवार के पास लौटना ही पड़ेगा। इस पर मूंगा ने ललित को एक आइडिया दिया, एक सलाह दी और कहा कि आप एक शर्त पर गुरु की बात मानिए, और वो शर्त ये हो कि अभी एक रास का, महारास का आयोजन हो जिसमें हम और आप परफॉर्म करेंगे, और गुरु को आप उसमें आमंत्रण दीजिए कि वे हमारे रास को देखें, हमारे नृत्य को देखें, हमारे परफॉर्मेंस को देखें। ललित अपने गुरु के पास गया। नरहरि दास बैठे हुए थे।
मौन धारण किए हुए थे। ललित ने अपनी बात रखी। गुरु पहले तो नहीं माने, लेकिन फिर ललित ने हट की और कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने परिवार के पास नहीं लौटूंगा, और राम ने भी शबरी के बेर खाए थे, आपको ही मेरी बात माननी पड़ेगी। नरहरिदास के पास कोई विकल्प नहीं बचा और वे इसकी बात यानी कि ललित की बात मान गए। इसके बाद एक महाराष्ट्र शुरू हुआ और जिसके श्रोता, जिसके एकमात्र दर्शक नरहरिदास बने। कहते हैं वह महाराष्ट्र लीला इतनी दिव्य थी कि गुरुजी भी मूंगा के अद्वितीय प्रेम, समर्पण, भक्ति भाव और अलौकिकता के आत्म प्रकाश के प्रभाव से बच नहीं पाए। गीत, संगीत और नृत्य के इतने बेजोड़ और सजीव संगम का उन्होंने इससे पहले कभी साक्षात्कार नहीं किया था। वे जिस राधा और कृष्ण के अंतिम प्रेम को केवल शास्त्रों में वर्णित किस्सों, छंदों, गीतों और भक्ति महात्मा के द्वारा जानते थे, वह उनके सामने प्राणवान था। उनके हाथ स्वतः जुड़ गए, कंठ से भक्ति रस फूट पड़ा, समूची देह लय में बंध गई। फिर क्या था, कुलगुरु भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सुध बुध खोकर महाराज का हिस्सा बन गए। आनंदमय होकर नाचने लगे, दोनों का साथ देते हुए रास करने लगे। महाराज करते करते कब सुबह हो गई, इसका ज्ञान गुरु को नहीं हुआ। तब मूंगा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कुलगुरु से रास बंद करने की अनुमति मांगी। नरहरिदास बोले, माँ राधे, यह तो महारास है, भला इसे बंद करने की आज्ञा देने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझ नीच स्त्री को इतना मान ना दें कुलगुरु, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। नहीं देवी, किसने कहा तुम नीच हो, अधम हो? जो ऐसा कहते हैं वो मूढ़मती वाले होंगे। मैं तुम्हारे चरणों में हूँ राधे, रास बंद मत करो। कहते कहते सचमुच कुलगुरु नरहरिदास मूंगा के पैरों पर झुक पड़े। इस स्थिति में असहाय होकर मूंगा ने ललित को देखा। ललित ने इशारे से कहा, गुरु की इच्छा का मान रख लो। मूंगा का महारास फिर से शुरू हो गया और बिना किसी व्यवधान के कई दिनों तक चला। इस रास के दौरान नरहरिदास ने नागपुरी में रासलीला के अनेक गीतों की रचना की। यह मूंगा और दरोगा ललित राम का अपूर्व प्रेम ही था जिसने कुलगुरु नरहरिदास जैसे संत को भी प्रेम के रास में डुबो दिया था। जो इतिहासकार इस कहानी को जानते हैं, जो लिखते हैं, वे ये भी कहते हैं कि इसके बाद फिर कुलगुरु ने कभी भी ललित को अपने घर लौटने के लिए नहीं कहा। यहाँ तक कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोनों का प्रेम जन्म जन्मांतर तक यूं ही बना रहे। परंतु विधि को कुछ और स्वीकार्य था। सन 1880 में दरोगा ललित राम की मृत्यु हो गई। ललित राम की मृत्यु होते ही मूंगा अकेली हो गई, अनाथ हो गई। रक्षक के जाते ही अनेक चाहने वाले उसके प्रसाद के चक्कर काटने लगे, लेकिन कोई उस पर हाथ डालता इससे पहले ही छोटा नागपुर के महाराजा, जो मूंगा पर बुरी तरह से आसक्त थे, उसे जबरन उठा कर ले गए। मूंगा, जो अपने प्रियतम कृष्ण ललित की राधा थी, सिर्फ छोटा नागपुर महाराज के अंतपुर में खेड़नी बनकर रह गई। यह प्रेम कहानी गुड़ुबाजपुर की है। गुड़ुबाजपुर झारखंड या उत्तरी छोटा नागपुर के किस क्षेत्र में आता है, या पहले कुछ और नाम हो और आज कुछ और नाम हो, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हमने ढूंढने का प्रयास किया, हमें मिला नहीं। अगर आपको पता हो कि गुड़ुबाजपुर झारखंड या आसपास के इलाकों में कहाँ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जानकारी दें ताकि बाकी लोग भी जान सकें। लेकिन एक बात तो तय है कि इसके बाद, इस कहानी के बाद, चूँकि 1830 के आसपास की कहानी है, इसके बाद गुड़ुबाजपुर के लोग आज भी इस कहानी को किंवदंती की तरह प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं लोगों को बताने में, समझाने में, और इस प्रेम की विरासत को आज भी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आदिवासी प्रेम कहानियों के इस सीरीज़ के तीसरे अंक में हमने आपको यह प्रेम कहानी सुनाई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या अन्य माध्यमों से हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं। और आगे हम जो बाकी 4 दिन बचे हुए हैं उसमें फिर से हम ये कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाएँगे। आप सबों को वैलेंटाइंस वीक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in